दोस्तों नमस्कार। हम साउथ अफ्रीका T20 लीग का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि SUNE और MICT के बीच 27 जनवरी को शाम 5 बजे से खेला जाएगा। अब बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा सेंट जॉर्ज पार्क क्वेहन बेरा में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, ठीक है। इस विकेट से बल्लेबाज और गेंदबाज को चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पिच से मदद मिलती रहती है, ठीक है। जहाँ तक रही बल्लेबाजों की बात, तो यहाँ पर खासतौर पर सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है, और उतना इजी भी नहीं रहता है, ठीक। और अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो पेसर और स्पिनर दोनों जो बॉलर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस मैच में, ठीक हो गया। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 42 T20 मैच खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 19 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 22 बार यहाँ अपना मुकाबला जीती है, ठीक है। और एवरेज स्कोर की बात करें वो रहा है 154, ठीक है। इससे भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी कंडीशन रहती नहीं है, मतलब ठीक ठाक कंडीशन रहती है, ठीक हो गया। जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज होगा वही इस पिच पर स्कोर कर सकता है, ठीक। देखिए 19 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली और 22 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी टीम यहाँ अपना मुकाबला जीत सकती है। 19 और 22 में ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। जिस दिन जो अच्छा खेलेगी वो अपना मुकाबला जीत सकती है, ठीक है। तो आप एक एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा भी इस रिकॉर्ड को देखकर, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ 2023 में 2023-24 में टोटल जो T20 मैच खेले गए हैं वो टोटल 7 T20 मैच खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबला जीती है, और एवरेज स्कोर एक बार से 150 रहा है, ठीक है। तो देखिए 3 और 4 यानी कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। वो ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि वो बैटिंग सेकंड कर रही है या बैटिंग फर्स्ट, ठीक है। तो तभी इसलिए यहाँ पर कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसका डिसीजन हमारे लिए थोड़ा सा अहम रोल प्ले करता है ऐसे मैचेस पर, ठीक है, जहाँ का रिकॉर्ड इस तरीके का होता है, ठीक हो गया, ठीक। अगर वो बल्लेबाजी फर्स्ट इनिंग में कर लेगा तो आप समझ लेना कि हाँ इसका मतलब बल्लेबाजी यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। इसका मतलब सीधा हो जाता है कि सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करना उचित रहेगा, ठीक। अब उसके बाद तो टीम क्या करेगी ये तो फिर दोस्तों वक्त ही बताएगा, ठीक है। एवरेज स्कोर 150 रन रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों इन 7 मुकाबलों में टोटल 87 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं 46 विकेट, तो वहीं सेकेंड इनिंग में 41 विकेट गिरे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक, विकेट निश्चित तौर पर गिरते हैं, तो हमारे लिए बॉलर जो है इंपॉर्टेंट हो रहेंगे इस मैच में, ठीक है। एक टिप्स मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, इस ग्राउंड पर मैंने जब मैच को देखा एनालाइज किया तो यहाँ एक मुकाबला हाई स्कोरिंग हो रहा है, एक मुकाबला उसके बाद जस्ट लो स्कोरिंग, एक मुकाबला हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग। तो अगर वही पैटर्न अगर आगे को काम करते गया तो मेरा जो रिकॉर्ड के बेस पर मैं बोल रहा हूँ आपको, तो मेरा मानना है कि ये वाला मुकाबला हाई स्कोरिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हो ही जाएगा, लेकिन हाँ चांसेस कम से कम बहुत ज़्यादा हाई है। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखकर टीम बनानी होगी। मैं आपको बताऊंगा कि भाई हाई स्कोरिंग जो मुकाबले होते हैं वहाँ किस प्रकार के यहाँ जो मतलब हाई स्कोरिंग मुकाबलों में किस प्रकार का मुकाबला रहता है, ठीक है ना। तो आपको वो आगे मैं क्लियर करवा दूंगा। देखिए दोस्तों देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में पेसर लेते हैं 34 विकेट, और वहीं फर्स्ट इनिंग में स्पिनर कितने विकेट लेते हैं 10 विकेट, ठीक है। बात करें सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में पेसर लेते हैं 19 विकेट और सेकेंड इनिंग में स्पिनर लेते हैं 20 विकेट, ठीक है। इस रिकॉर्ड को देखें तो हमारे लिए क्लियर है कि फर्स्ट इनिंग में हम क्या कर सकते हैं, पेसर बॉलरों को जगह देंगे, लेकिन सेकेंड इनिंग में हम पेसर प्लस स्पिनर, ठीक है, रेगुलर पेसर और रेगुलर स्पिनर, ठीक है ना, जो मेन बॉलर होते हैं उनको लेकर चलेंगे अपनी टीम में, खासतौर पर जब जो टीम सेकेंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी। अब मैंने आपको अभी बोला ना हाई स्कोरिंग मुकाबले कुछ अलग और लो स्कोरिंग मुकाबले कुछ अलग हो रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम फर्स्ट इनिंग स्कोर BN, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हमारा फोकस उनके 1 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर होगा, ठीक है। मैं एनालाइज करके हर एक चीज़ आपको दे रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट
ध्यान से समझिएगा। और जो टीम सेकेंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी उसके 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे, ठीक है, उसके प्लेयर के फॉर्म के बेस पर, ठीक है। मान लीजिए कि 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो आप 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं और नंबर 2 के भी, ठीक है। और जो प्लेयर की फॉर्म वगैरह वगैरह उसका करंट का फॉर्म क्या चल रहा है वो आपको आगे मैं प्लेइंग 11 समझाऊंगा तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, देखिए दोस्तों, यहाँ 150 रन से कम का स्कोर 14 बार बना है और 150 टू 169 के बीच का स्कोर 17 बार बना है। 170 टू 189 के बीच का स्कोर 7 बार बना है और 190 प्लस का स्कोर 2 बार बना है। देखिए दोस्तों, अगर हाई स्कोरिंग मुकाबला होता है तो यहाँ 190, 200 के समथिंग भी टीम बनाती है, वरना ये ऐसा पिच है इसी ग्राउंड पर टीमें 50, 60, 62 रन पर भी ऑल टीम आउट हो जाती है, ठीक है ना। इसी साल हुआ है अभी वेन्यू मैच में, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, मेरा अपना मानना है कि अगर हाई स्कोरिंग मुकाबला अगर मैंने बोला है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ 180 के समथिंग स्कोर हो सकता है, जिसके चांसेस काफ़ी हाई है, ठीक है, अगर वही पैटर्न फॉलो करते गया तो, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। देखिए दोस्तों, मैं 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, उनमें सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा वेन्यू मैचेस में, कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, और सेम चीज़ सेकेंड इनिंग में भी। और फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करे उनके स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, और पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा रही है, पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, ठीक हो गया। इन बातों पर ध्यान देना होगा, इससे आपको टीम बनाने में मदद मिलेगी और साथ में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें वो मसला भी आपका हल हो जाना है, ठीक है ना। तो मैं 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये इसी साल के मुकाबले हैं, एक 22 जनवरी को खेला गया है और दूसरा मुकाबला 13 जनवरी को खेला गया है, ठीक है। तो आपको इन दोनों के आधार पर आपको टीम बनानी होगी, ठीक हो गया। पर आपको सबसे पहले मैं इन दोनों वेन्यू मैचेस में कॉमन फैक्टर की बात करूंगा। देखिए, यहाँ पर स्कोर बन रहा है 52 रन और विकेट कितने गिर रहे हैं, 10 फर्स्ट इनिंग में, और सेकेंड इनिंग में आसानी से चेंज हो जा रहा है, ठीक हो गया। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज देखिए आप, नंबर 1 पर 10 ये 10 और 12 रन का स्कोर कर रहे हैं ओपनर, और पावर प्ले में 4 विकेट गिर रहे हैं, ठीक हो गया। और फर्स्ट इनिंग में यहाँ बॉलिंग में देखेंगे तो यहाँ पेसर 10 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, ठीक है। तो अब दूसरे वाले वेन्यू मैच को देखें, दूसरे वाले वेन्यू मैच में इसी ग्राउंड का मुकाबला है और इसी साल का है, 13 जनवरी का। तो देखिए 225 रन पर 3 विकेट आउट हो रहे हैं, और इससे पहले वाले में 50 रन पर ऑल टीम आउट हो रही है। एक ही ग्राउंड पर 2 अलग अलग प्रकार के मुकाबले तब होते हैं, क्योंकि मैं आपको बताते भी रहता हूं कभी कभी कि भाई एक ग्राउंड पर 4-5 पिचेज होती हैं और हर पिच का जो व्यवहार होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए जो टॉस जीतने के बाद कप्तान क्या कर रहा है, वो जो मैं आपको टिप्स देता हूँ वो इम्पोर्टेंट रोल ऐसे जगह पर क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर, और यहाँ आसानी से क्या हो रहा है, यहाँ पर 225 रन बन रहे हैं फर्स्ट इनिंग में और चेज नहीं कर पा रही है टीम, लेकिन किसी हद तक 190 पर पहुँच रही है, यानी कि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए भी उचित कंडीशन है। लेकिन किसी मुकाबले में सेकेंड इनिंग में टीमें 80-90 रन में भी ऑल आउट हुई हैं, ठीक है, मैं ये आपको जानकारी दे दूँ महोदय, ठीक। और यहाँ पावर प्ले में महज 1 विकेट गिर रहा है, ठीक है, पेसर 3 विकेट ले रहे हैं, और पावर प्ले में सेकेंड इनिंग में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर और स्पिनर दोनों को मदद मिल रही है विकेट से, ठीक है। तो एक चीज़ तो कॉमन है कि भाई हमको दोनों मुकाबलों को देखने से ये पता चला कि यहाँ हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बोला कि पैटर्न के अनुसार यहाँ पर जो है हाई स्कोरिंग मुकाबला होने के चांसेस काफ़ी हाई है, ठीक है ना, काफ़ी हाई है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाँ भाई यही होगा, लेकिन हाँ चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले मैच के आधार पर क्या बनाएंगे, टीम बनाएंगे, ठीक हो गया। कॉमन फैक्टर की बात मैंने की, तो कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, एक दूसरे के उलट मैचेस हैं, ठीक है। एक फर्स्ट मैच जो है, जो टीम बल्लेबाजी करी है फर्स्ट इनिंग में, वो टीम जो है जल्दी से ऑल आउट जा रही है और आसानी से चेंज हो जा रहा है, और दूसरे वाले वेन्यू मैच में जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है वो हाई स्कोर बना रही है, और सेकेंड इनिंग में भी 190 का स्कोर कर रही है, इसका मतलब हाई स्कोरिंग है, और विकेट लेकिन पूरे 9 विकेट उसके गिरे हुए हैं, ठीक है। और पावर प्ले में लगभग एक दूसरे के उलट मैचेस हैं। तो मैंने बोला आपको कि भाई मैं जो है इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर क्या बनाऊंगा, टीम बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला मुकाबला हाई स्कोरिंग मुकाबला होने की उम्मीद ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि हमको पता है यहाँ 225 रन का स्कोर बन रहा है और विकेट महज 3 गिर रहे हैं, ठीक है। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, यहाँ देखिए 1 नंबर के बल्लेबाज ने स्कोर किया है
मैथ्यू ब्रिज ने 43 रन का स्कोर किया। उसके बाद नंबर 3 पर जे स्मिथ्स ने 75 और नंबर 4 के बल्लेबाज निकोलस पूरन ने 60 रन का स्कोर किया है। और हमको ये भी पता है कि पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, ठीक है ना। और तो पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, बॉलिंग जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, देखिए उसके पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, 3 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, ठीक है। और सेकंड इनिंग की बात करें तो टीम स्कोर तो अच्छा कर रही है 190, और लेकिन उसके विकेट भी गिर रहे हैं। इसका मतलब क्लियर है कि सेकंड इनिंग में जो टीम चेज करेगी उस पर चेज करने का दबाव भी आ जाएगा, तो उसके कारण भी टीम बिखर सकती है, ठीक है। और सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है, देखिए नंबर 3 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है टी एबल 65, नंबर 4 का बल्लेबाज एडन मार्करम 29 और नंबर 5 पर ट्रिस्टन टॉमस ने 55 रन का स्कोर किया। और पावर प्ले में 2 विकेट गिरे हैं। और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में देखिए पेसर 5 विकेट ले रहा है, स्पिनर 3 विकेट ले रहा है। इस मैच के आधार पर हम टीम बनाएंगे, तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी, चाहे जो भी टीम हो, ठीक है, एमआई सिटी की टीम हो या एसयूएनई वाली टीम हो, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम क्या करेंगे, उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर हम फोकस करके चलेंगे इस मैच के आधार पर। हम चाहें तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर दिक्कत ये है, इनके जो एसयूएनई के जो क्या है बॉलर हैं, सॉरी जो बल्लेबाज हैं, इनकी भी फॉर्म ठीक ठाक है और एमआई सिटी के भी प्लेयरों की फॉर्म, ओपनरों की ठीक ठाक है, ठीक है। तो और जहाँ तक रही बॉलर की बात, तो बॉलर सेक्शन में भी उन दोनों जो बॉलर है उनकी भी फॉर्म ठीक ठाक है, तो कॉन्टेस्ट बड़ा तकड़ा रहेगा इस वाले मुकाबले में। तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम उसके 1 नंबर, आप चाहें तो 3 नंबर, 4 या 5 में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं उसके फॉर्म के बेस पर। और जो टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हमको पता है कि भाई पेसर जब 3 विकेट ले रहा है, स्पिनर को विकेट नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक जो मेन पेसर होगा उसको लेकर चलेंगे और साथ में जो ऑलराउंडर पेसर होगा उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। अब टीम कैसी बनाएंगे वो मैं अभी आपको आगे दूंगा, ठीक है ना, किस प्रकार की टीम बन सकती है, ठीक है। और उसके बाद बात करें अगर सेकंड इनिंग की, तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में यहाँ क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, हमको पता है 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ मैंने आगे भी बोली कि भाई यहाँ सेकंड इनिंग में कभी कभी टीमें मतलब 70, 80 और 100 रन के अंदर आउट हो जा रही है, तो हमको दोनों फैक्टर ध्यान में रख के चलने होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर टॉप ऑर्डर में से अगर दोनों प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी, तो हम दोनों में टॉप ऑर्डर में से एक को पिक करके चलेंगे। उसके बाद 4 और 6 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है ना। 2, 4, 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे, ठीक है। बल्लेबाजी सेक्शन में हो सके तो आप 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर पर तो हमको ऑलरेडी क्या मिल जाएगा, ऑलराउंडर मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो टीम खासतौर पर सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, ठीक है। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, यहाँ हमको पता है कि भाई पेसर भी विकेट ले रहे हैं, स्पिनर भी, तो हम एक मेन पेसर और 2 मेन पेसर और एक मेन जो स्पिनर होता है, रेगुलर स्पिनर, उसके साथ हम जा सकते हैं, ठीक हो गया। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी अभी मैं टीम दूंगा तो वहाँ क्लियर करवा दूंगा, ठीक हो गया। अब एक टीम तो हम इसके आधार पर तो हम बनाएंगे, इस प्रकार के मैच होने की चांसेस मैंने आपको बोला कि काफ़ी हाई है, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा है, हो सकता है कि दोस्तों इस प्रकार का मुकाबला हो जाए बाय चांस, ठीक है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। इस वाले मुकाबले में अगर इसके आधार पर हम टीम बनाएंगे, तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में यहाँ बैटिंग करेगी, हमको पता है कि 52 रन में ऑल टीम आउट होगी, जरूरी नहीं है कि वो टीम भी 52 रन में आउट हो सकता है 120 के समथिंग सिमट जाए। तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, यहाँ हम उसके ओपनरों को चाहेंगे, उसके प्लेयर की फॉर्म देख लेना, ओपनर अच्छे फॉर्म में तो पिक करके चल सकते हैं एक को, वरना दोनों को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है ना। टीम बनाते वक्त आप क्या करना, प्लेइंग 11 को देख लेना अच्छे से कि भाई उन दोनों प्लेयरों की फॉर्म कैसी है, दोनों टीमों के बॉलर्स की फॉर्म कैसी है और उनके ओपनर जो प्लेयर हैं, ठीक, उनकी फॉर्म कैसी है, वो आगे आपको प्लेइंग 11 समझाऊंगा तो वहाँ क्लियर हो जानी है, ठीक है। तो वो चीज़ों को देखना, उसके आधार पर आप टीम बनाना, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों, ठीक है ना। तभी तो आपको पता चलेगी भाई मैं किस ओपनर को पिक करूँ और किस ओपनर को ड्रॉप करूँ, ठीक है। अगर बॉलर की फॉर्म अच्छी है ना, तो विकेट कैसी भी हो, विकेट बॉलर जो है एक आध विकेट तो लेगा ही, एक विकेट तो कम से कम लेगा ही, अगर उसके अपनी अच्छी प्राइम फॉर्म पर चल रहा होगा, ठीक है। तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, उसके ओपनर अच्छे फॉर्म होंगे, एक को पिक करेंगे, वरना दोनों को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है, प्लेयर की फॉर्म को देखकर। पावर प्ले में 4 विकेट गिर रहे हैं, इसका मतलब जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, उसके पेसर अगर 3 पेसर हों तो हम तीनों के 3 पेसर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। स्पिनर के तौर पर ऑलराउंडर स्पिनर मिले तो उसको पिक करके चल सकते हैं। और जो टीम यहाँ सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, उसको हमको टॉप ऑर्डर को ही पिक करना होगा, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है ना। प्लेयर की फॉर्म देख लेना, ठीक हो गया। और जो सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी, हम क्या करेंगे, एक ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं, प्लस एक रेगुलर पेसर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो
इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी तो इस वाले मैच के आधार पर तो क्लियर है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके हम क्या करेंगे, जो पेसर बॉलर होंगे उनको ही हम क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी का रोल दे सकते हैं। ठीक है, और वाइस कैप्टनसी देनी होगी तो बल्लेबाज को आप दे सकते हैं या 2 बॉलरों को भी दे सकते हैं। ठीक है ना, एक को कैप्टनसी और एक को वाइस कैप्टनसी। ठीक है, तो ये विकल्प यहाँ इस वाले मैच के लिए खुला रहेगा। ठीक है, अब बोला कि मैंने टीम दूंगा। ठीक है ना, तो टीम में किस मैच के आधार पर दे रहा हूँ वो भी क्लियर कर दूंगा मैं पहले। इस वाले मैच के आधार पर बोला, इसलिए मैं इस वाले मैच के आधार पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला मुकाबला हाई स्कोरिंग होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई हो ही जाएगा, पर हाँ रिकॉर्ड के बेस पर लगता है कि हो सकने की संभावना मैक्सिमम है। तो कंडीशन फर्स्ट बनेगी क्या, या तो SUNE की टीम बल्लेबाजी करेगी फर्स्ट इनिंग में या MICT की टीम। ठीक हो गया। तो अगर मान लीजिए कि अगर SUNE की टीम क्या करेगी, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो हमको ध्यान देना होगा कि भाई उनके जो ओपनर बल्लेबाज हैं वो कौन है। ठीक है, क्योंकि हम टीम बनाएंगे किसके आधार पर, इस मैच के आधार पर। तो हमको ध्यान देना है कि क्योंकि हमको पता है कि भाई यहाँ 1, 3 और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हमको ध्यान देना है उनके ओपनर बल्लेबाज कौन है SUNE के। एक तो है एडम रॉसिंगटन और डेविड मिलन। इन दोनों की प्लेयरों की फॉर्म कोई खास नहीं है दोस्तों। ठीक है, और मैं इसके अपोजिट MICT के बॉलरों की बात करूं तो रबाडा की भी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओली स्टोन जो है वो अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, तो ओली स्टोन से दिक्कत हो सकती है इनके ओपनरों को। और इनके जो 2 क्या है स्पिनर है, जॉर्ज लिंडे और थॉमस कैबर, ये दोनों अच्छी फॉर्म में है। खासतौर पर थॉमस कैबर को तो आप पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको ध्यान भी देना है कि स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, लेकिन तो आप किसी कंडीशन में पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। तो बात करूँगा SUNE के ओपनर बल्लेबाजों की, तो हमको इन दोनों पर में से अगर एक को पिक करना होगा तो आप एडम रॉसिंगटन के साथ जा सकते हैं। डेविड मिलन को भी पिक करना चाहेंगे तो एक टीम में करके चल सकते हैं। ठीक है ना, तो उसी बेस पर मैंने किसका नाम लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हमको ये पता है क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर 4 नंबर मतलब टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हमको उसके बेस पर ही टीम बनानी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ए रॉसिंगटन को आप पिक करके चल सकते हैं। अगर आपको डेविड मिलन को पिक करके चलना होगा तो पिक करके चल सकते हैं। दोनों की फॉर्म कोई खास है नहीं। ठीक है, किसी मैच में आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, एक को तो ड्रॉप करके जरूर चलना। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे कौन, जॉर्डन हार्मन। और जॉर्डन हार्मन की फॉर्म ठीक ठाक है। ठीक है, और जैसी बल्लेबाजी के लिए उचित कंडीशन है तो ये फॉर्म स्कोर कर सकते हैं। और ठीक, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद एडन मार्करम मिलेंगे, इनको पिक करके चलना। उसके बाद ट्रिस्टन टबस, आप ट्रिस्टन टबस को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, किस मैच के आधार पर, जब आपको लगेगा कि भाई इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है तो तब आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक, उसके बाद आपको नाम दिख रहा होगा यहाँ मार्को जैनसन, डी वॉरल और साइमन हार्मर का। दोस्तों क्योंकि हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में जो है पेसर और स्पिनर दोनों क्या ले रहे हैं, विकेट। तो उस कंडीशन में हमारे पास हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन हो सकते हैं, कौन, मार्को जैनसन, डी वॉरल, और स्पिनर विकेट ले रहा है तो साइमन हार्मर को भी आप पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। और किसी मैच में आप पी क्रूगर और बी स्वान पोल, इन दोनों को भी ट्राई करके चलिएगा। ठीक हो गया। तो आपके लिए हर परिस्थिति पर टीम तैयार रहेगी। अगर मान लीजिए अगर यही टीम अगर आप इस वाले में वेन्यू मैच के आधार पर बनाएं, ठीक है, इस वाले पर, तो यहाँ पर हमको पता है कि भाई पावर प्ले में विकेट गिर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर बना रहे हैं तो हमको पता है भाई पावर प्ले में 4 विकेट गिर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में SUNE की टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम इनके टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करके चलेंगे। ठीक है, एक अगर आपको लेना होगा पिक करो, जे हरमन को पिक करके चलना। उसके बाद वरना आप एडन मार्करम और ट्रिस्टन टबस को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को पिक करना और टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले में ऐसे मैच में हमारे लिए क्या हो जाएगा कि मार्को जैनसन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, क्यों, ऐसे वाले मैच में हम मार्को जैनसन को ले लेंगे और आप चाहें तो पी क्रूगर, ये 2 प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, एडन मार्करम, ट्रिस्टन टबस और मार्को जैनसन और पी क्रूगर। ठीक हो गया। ये 4 कब लेंगे, जब हम टीम किस मैच के आधार पर बनाएंगे, इस वाले मैच के आधार पर। ठीक,
क्यों? क्योंकि मार्को जैनसन और टी क्रूगर वो दोनों क्या है, ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग कराते हैं। और हमको पता है कि भाई यहाँ सेकंड इनिंग में पेसर 0 विकेट मतलब 1-2 विकेट ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। मार्को जैनसन दोनों अच्छी गेंदबाजी कराते हैं, ठीक है। एडन मार्करम और ट्रिस्टन टॉमस दोनों अच्छी फॉर्म में, तो हम उनको पिक करके चलेंगे। इस वाले मैच के आधार पर भी मैं आपको लगातार टीम देते रहूँगा, ठीक हो गया। और एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप प्लेयर को पिक भी करना और ड्रॉप भी करना, ठीक हो गया। अब इस कंडीशन में होगा क्या, अब बात करेंगे कि अगर फिर होगा क्या, सेकेंड इनिंग में जो है MICT की टीम क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी। तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, इस वाले मैच के आधार पर बल्लेबाजी करने आएगी तो हम 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, हमको पता है कि भाई यहाँ पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, ठीक हो गया। तो सेकेंड इनिंग में जब MICT की बल्लेबाजी आएगी तो सबसे पहले उनके ओपनर की बात करूं तो ओपनर जो है उनके आर वंडरसन और रेयान रिकलेटन, ये दोनों की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है। अगर आप डसन को पिक करना चाहेंगे उनको भी पिक करके चल सकते हैं, मैंने नाम नहीं लिखा है, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे कि रिकल्टन को पिक करूं तो आप उन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। मैंने नाम नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो मिस हो गया है मुझसे, ठीक है, नाम यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक। उसके बाद नंबर 3 पर आएंगे कौन, कॉर्नर एस्टर हॉइजन, आप उनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, इनकी फॉर्म अच्छी है। नंबर 4 पर हम सैम करन को पिक करके चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है, ठीक। ओपनर में से अगर आप चाहेंगे तो एक को पिक करना, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक। और आप अगर किस कंडीशन में, अगर आप टॉप ऑर्डर में से उन दोनों प्लेयर में से एक को पिक करेंगे तो आप एक टीम में, तो ओपनर में से एक को पिक करोगे तो फिर इसको भी पिक कर लेना और सैम करन को हम पिक करके चलेंगे। अगर उन दोनों को ड्रॉप करोगे तो आप इनको पिक करके चलना, और ठीक इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना। क्यों? क्योंकि इससे हमको फ़ायदा ये है दोस्तों, हम मैच बना रहे हैं इस वाले मैच के आधार पर, तो हमको पता है कि भाई पेसर 3 विकेट ले रहा है, स्पिनर 0, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास बल्लेबाज आ जाएंगे, सैम करन बॉलिंग सेक्शन से हो जाएंगे और टी काबिर, इस प्लेयर पर फोकस करके आप जरूर चलना, ठीक हो गया, ठीक। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 3-4 ही प्लेयर लेके चलेंगे हम सेकेंड इनिंग में, ठीक है। एक तो डसन और रिकल्टन में से एक को ले लेंगे, उसके बाद इसको पिक कर लेंगे, सैम करन हमारी टीम में होंगे ही 3 प्लेयर, टी काबिर 4, ठीक है। तो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा दोस्तों, ठीक हो गया। अगर आपको किसी एक और प्लेयर को जगह देनी होगी तो आप किसको पिक करके चल सकते हैं, आप चाहते हैं तो लियाम लिविंगस्टन को, जिनकी फॉर्म बेकार है, अगर आप चाहेंगे तो उनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, एक कंडीशन क्लियर होगी। अब बात और ऊपर वाले मैच के आधार पर, अगर इस वाले मैच के आधार पर अगर आप टीम बना रहे होंगे, ठीक है, तब यहाँ टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है तो आप R1 डसन और रेयान रिकल्टन, इन दोनों में से एक को, फिर उसके बाद एक बार फिर से आपको इसी प्लेयर के पास जाना पड़ेगा, टॉप ऑर्डर का प्लेयर है एस्टन हॉइजन, इसके पास, उसके बाद सैम करन को पिक करेंगे। और इस वाले में क्या हमको ये पता है इस वाले मैच के आधार पर टीम बनाने में कि भाई पेसर 10 विकेट ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में हम दोस्तों क्या करेंगे कि भाई टी काबिर को भी लेंगे, ओलिस्टोन को भी लेंगे, कगिसो रबाडा को भी लेंगे, इसलिए मैंने इतने नाम लिखे हैं, ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, ठीक हो गया। अब बात आती है दूसरे कंडीशन की, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बनता है, अगर मान लीजिए MICT की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आ गई तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि भाई इस वाले मैच के आधार पर हम टीम बना रहे हैं तो यहाँ टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है और पावर प्ले में एक ही विकेट गिर रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि तब उस मैच में आप R डसन और रिकल्टन एक मैच में दोनों को पिक करके चल सकते हैं। क्योंकि कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्यों इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि डी वॉरल और मार्को जैनसन दोनों अच्छी फॉर्म में हैं और रिकल्टन और डसन भले ही बल्लेबाजी के लिए पिच अच्छी है, ठीक है, मतलब इस कंडीशन के आधार पर, जो दूसरा वाला वेन्यू मैच में था उसके आधार पर अच्छी है, तो उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन इन बॉलर की फॉर्म तो ज़बरदस्त है, तो इन दोनों में से एक के विकेट गिरने के चांसेस हाई हैं, ठीक है, कोई भी गिर सकता है इन दोनों में से, ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो संभल कर आप इन दोनों में से एक को पिक करना। ईस्टर्न हॉराइजन की बात करूं, इनकी फॉर्म ठीक ठाक है, इनको आप पिक करके चल सकते हैं। सैम करन को तो हम पिक करके चलेंगे ही चलेंगे, और किसी मैच में वही प्रणाली पिक बताता हूँ, पिक भी करना ड्रॉप भी करना, तो सैम करन को पिक करेंगे, और ठीक है। उसके बाद हमको ये पता है दोस्तों इस वाले मैच में कि सेकेंड इनिंग में जो है पेसर और स्पिनर विकेट ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से किस प्लेयर को जगह देंगे, क्योंकि सैम करन पेसर हैं,
ठीक वो रहेंगे। टी काबेर हमारे पास रहेंगे। ओलिस्टोन को हम पिक करके चलेंगे, कगिसो रबाडा को छोड़ देंगे। ठीक हो गया, तो कगिसो रबाडा हमारी टीम में नहीं रहेंगे। ठीक हो गया, ओलिस्टोन, टी काबेर, सैम करन ये बॉलर आ जाएंगे। ये आगे R1 में से इन दोनों में से एक को पिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 बल्लेबाज आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी किसी प्लेयर को जगह पड़ रही हो तो डेविस ब्रेविस को भी ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक। और सेम अगर ये चीज़ तो ये टीम बनाई मैंने इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर। अगर मैं इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर भी कि भाई पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा कि इनके ओपनर बल्लेबाजों को, चाहे डसन हो रिकल्टन हो, उनको ड्रॉप करेंगे, ईस्टर्न होराइजन को पिक करूंगा और मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सैम करन को पिक। उसके बाद इस वाले मैच में हो सकता है मैं लियाम लिविंगस्टन को पिक करके भी चल सकता हूं। ठीक है, अगर लगेगा, अगर जगह बनेगी तो, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, वैसे भी इनकी कोई खास फॉर्म है नहीं। ठीक है ना, तो और टी काबेर को पिक करके चलना। ठीक, और सैम करन हमारे पास ऑलराउंडर रहेंगे तो शायद आपको ओलिस्टोन या रबाडा की ज़रूरत ना पड़े। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी। अब सेकंड कंडीशन आती है जब SUNE की टीम बैटिंग करेगी, तो सेकंड इस वाले वेन्यू मैच में देखिए आप, जो दूसरा वाला वेन्यू मैच है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है इस मैच के आधार पर टीम बनाना, तो पता है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो इनकी तरफ से हमारा फोकस भी इन नंबर के प्लेयर पर होगा, लेकिन प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। तो हम क्या करते हैं, जे हारमन को, जिनकी फॉर्म ठीक ठाक है, पिक करके चल सकते हैं। अगर ड्रॉप करना चाहेंगे कर सकते हैं। ठीक है ना, हर टीम में तो इस प्लेयर को भी हम जगह नहीं देंगे। ठीक, मैं तो एक ही टीम बना रहा हूँ, मैं उसमें बता रहा हूँ कि ये हो सकते हैं, और आप पिक भी करना ड्रॉप भी करना, लेकिन ठीक है ना। तो जे हारमन को पिक कर सकते हैं, एडन मार्करम, ट्रिस्टन टॉमस को पिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि ट्रिस्टन टॉमस को ड्रॉप करूँ तो पी क्रूगर ये प्लेयर हमारे की प्लेयर का काम कर सकता है। ठीक हो गया, और उसके बाद हमको पता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में विकेट गिर रहे हैं, तो विकेट नहीं गिर रहे हैं, तो हम मार्को जैनसन को पिक करके चलेंगे, तो हमारे पास 2 ऑलराउंडर बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप डी वॉरल को पिक करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया ना, ठीक, मैंने ये चीज़ आपकी इस वाले मैच के आधार पर क्लियर कर दी। ठीक है, वहाँ पर तो हमारे लिए मार्को जैनसन और टी क्रूगर से ही काम चल जाना है दोस्तों। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बात करेंगे हम, अगर मान लीजिए मुझे इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनानी होगी, तो कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि भाई कहीं आपको मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ, पता चल रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आया, तो फिर मेरे लिए भी बेकार हो जाएगा। आप कमेंट जरूर कर देना कि मेरा समझाने का तरीका कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक है, उससे मुझे सुविधा होगी, फिर मैं तरीका तो कम से कम चेंज कर दूंगा दोस्तों, इतनी कृपा जरूर कर दीजिएगा मुझ पर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर हम टीम बनाएंगे, तो हमको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में आपको टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है, तो और फर्स्ट इनिंग में विकेट 10 यही टीम बॉलिंग कराएगी, तो उसके 10 विकेट उनके बॉलर ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम SUNE के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर पे कौन आता है SUNE में, एडम रिशिंगटन और डेविड मलन, इन दोनों में से एक को पिक कर लेंगे। इनकी फॉर्म दोनों की अच्छी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जे हारमन को पिक करेंगे, एडन मार्करम और ट्रिस्टन टॉमस को पिक कर लेंगे, और मार्को जैनसन, डी वॉरल और मार्को जैनसन डी वॉरल को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, और बैरल स्वैन पोल ये जो है इनको भी पिक करके चल सकते हैं, या पैट्रिक क्रूगर इसको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ को मैंने आपका क्लियर करा दिया। ठीक हो गया, अब बात करेंगे हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें। ठीक है, ये दोनों मैचों के आधार पर है। ठीक हो गया ना, आपको बता दूं SUNE की तरफ से आप छांट लेना कि ठीक किस, जैसे अगर बल्लेबाजी सेक्शन वाले जो बल्लेबाज नाम दे रखे होंगे, आप समझ लेना कि भाई ये दूसरा वाला वेन्यू मैच के आधार पर है। अगर टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, और सेकंड इनिंग में भी इस वाले मैच के आधार पर तो यहाँ खुला विकल्प है दोस्तों। इस वाले वेन्यू मैच में क्या है, खुला विकल्प है। आप चाहे तो सेकंड इनिंग के बल्लेबाज को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और फर्स्ट इनिंग के भी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो इस बात को आप बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में हमारे लिए क्या हो सकते हैं, SUNE की तरफ से बल्लेबाजी सेक्शन जे हरमन, एडन मार्करम, मार्को जैनसन और पी क्रूगर, ये 2 प्लेयर जो है ये भी एक की प्लेयर हो सकते हैं। ठीक है, पी क्रूगर ये तो खैर ऊपर वाले वेन्यू मैच के आधार पर होंगे, लेकिन बल्लेबाज ये 2 कैप्टनसी के हमारे दावेदार हो सकते हैं। और MICT की तरफ से रिकल्टन हो सकते हैं, और सी एस्टर हुइजन हो सकते हैं। ठीक, और सैम करन। ठीक है, ये तो किसी कंडीशन में भी हो, ये हमारे एक विकल्प बन सकते हैं। ठीक, ओलिस्टोन और ये पी क्रूगर और जैनसन
किस वाले मैच के आधार पर हो सकते हैं, वो होंगे हमारे लिए इस वाले मैच पर, ठीक है। खासतौर पर कब, जब इनकी टीमें फर्स्ट इनिंग में क्या कराएंगे, गेंदबाजी कराएंगे। इस वाले मैच के आधार पर तो क्लियर है, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके प्लेयर को ही हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं बॉलिंग सेक्शन से, ठीक है। और सेकंड इनिंग में चाहें तो ऐसा तो स्कोर बनेगा नहीं, अगर हाई स्कोर हुआ तो यहाँ पर एक बल्लेबाज को भी आप वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर होगी दोस्तों। जैसी मैं टीम बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप ऐसी टीम बनाएं, ठीक है। मैं तो एनालाइज के फॉर्म पर बताऊँगा, लेकिन आप अपने आधार पर भी टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। इस रिकॉर्ड के बेस पर जो आपको अच्छा समझ आए आप वैसी टीम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मेरा मकसद है आपको एक एक चीज़ समझा देना, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, तो एसयूएनी की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे कौन, एडम रॉशिंगटन। प्रदर्शन देखिए 4, 9, 19 और 4, इसलिए बोला कि जो एसयूएनी के जो ओपनर बल्लेबाज है वो कोई खास फॉर्म में है नहीं, ठीक है। तो आप इनको पिक भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप समझ लेना कि भाई मैं किस वेन्यू मैच के आधार पर टीम बना रहा हूँ, उसके बेस पर ही इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। नंबर 2 पर मिलन की बात करें, 6, 1, 2, 53 और 31, ठीक है। पिछले 3 इनिंग से लगातार क्या है, इनकी फॉर्म कोई खास नहीं है, तो कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप दोनों का कीजिएगा। नंबर 3 पर मिलेंगे कौन, जॉर्डन हार्मन। प्रदर्शन 8, 20, 25, 106 और 30, ये बल्लेबाज टच में है, तो आप इस पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे नंबर 4 पर एडन मार्करम, 3 रन 1 विकेट, 38 रन, 29 रन और 29 रन, सॉरी 39 रन और 29 रन। तो देखिए दोस्तों, आप इस प्लेयर पर फोकस करके चलना चाहिए, कोई भी मैच हो, ठीक है, ठीक। क्योंकि गेंदबाजी से भी हमको विकेट दे सकते हैं, और वैसे भी इस पिच से गेंदबाजों को मदद है, और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का नाम रहेंगे। ट्रिस्टन टॉमस 35, 66, 11, 55, अच्छी फॉर्म में पिक करके आप चल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ड्रॉप भी करना कंडीशन के बेस पर, लेकिन हाँ मैक्सिमम टीम में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, कम से कम इनकी फॉर्म के बेस पर, ठीक है। ड्रॉप करके भी चलेंगे। नंबर 6 पर पैट्रिक कुर्गर, 22 रन 0 विकेट, 1 विकेट, 9 रन 1 विकेट, 10 रन। तो ये गेंदबाजी भी कराते हैं, बल्लेबाजी भी 6 नंबर पर आते हैं, तो हमारे की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये हमारे लिए किस समय टी कुर्गर जो है क्या क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पैट्रिक कुर्गर की बात कर दी, मैंने आपको बोला भी है ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, खासतौर पर जब फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 7 पर आते हैं मार्को जैनसन, ठीक हो गया। पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, उससे पहले 2 विकेट, 24 रन 0 विकेट, तो ये इनका फॉर्म रहा है, ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। मान लिया वाइस कैप्टनसी का भी नाम हो सकते हैं, ठीक है। कंडीशन देख लीजिएगा, ठीक, अच्छी पिक बनेंगे, चाहे फर्स्ट मैच हो या सेकंड वाले वेन्यू मैच के आधार पर भी। लियाम डॉसन की बात करें तो दोस्तों इनका नाम मैंने लिया नहीं, लेकिन जहां पर स्पिनर को पिच से मदद है वहां पर हमारे लिए की प्लेयर का काम लियाम डॉसन कर सकते हैं। प्रदर्शन 29 रन 1 विकेट, ये ऐसा ही इनका फॉर्म रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे कौन, स्वैपनर, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, 0, 0, 0, 2 विकेट, लेकिन इस वाले मैच में किसी मैच में पिक करके चलना, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे कौन, साइमन हार्पर। प्रदर्शन की बात करें 0 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, ठीक है। एक वेन्यू ऐसा कोई क्लियर करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनको कब पिक करना है तो कब ड्रॉप करना है, ठीक। नंबर 11 पर मिलेंगे कौन, डैनियल वॉरेल। इस प्लेयर को तो आप लेकर ही चलना, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, ठीक है ना, अच्छी फॉर्म में पिक करके आप चल सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। और ड्रॉप भी करना, अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई इस मैच में भी विकेट लेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ चांसेस काफ़ी हाई होते हैं फॉर्म के बेस पर। उसके बाद बात करेंगे MICT के प्लेयर की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे आर एंडरसन, 19 रन 0 रन 41, 2 पारियाँ इनकी बेकार गई हैं, ठीक है ना। वेन्यू मैच के आधार पर इनको पिक करना और ड्रॉप भी करना, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे हमको रियान रिकलेटन, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, विकेट कीपर है, 13 रन 5 रन 94 और 58 रन, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। पिक भी करना, ड्रॉप भी करना इस प्लेयर को, ठीक हो गया। नंबर 3 पर मिलेंगे कॉर्नर ईस्टरहाइजन, प्रदर्शन 4 रन 32 रन 17 रन और 11 रन, ठीक है, मतलब टच में तो प्लेयर है ठीक ठाक, तो आप इनको पिक करना, एक मैच में तो आप पिक भी करना, किसी मैच में ड्रॉप भी कीजिएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे कौन, सैम करन। इस प्लेयर को आप मैक्सिमम टीम में पिक करके चल सकते हैं, जैसा यहाँ कंडीशन है कम से कम, ठीक है। 4 टीमें बना रहे हैं तो 2 में पिक करना और 2 में ड्रॉप करके, कंडीशन के बेस पर ड्रॉप हो रहे होंगे तो आप ड्रॉप करना, नहीं हो रहे होंगे तो एक आध में तो करना ही करना। 38 रन 1 विकेट, 18 रन 0 विकेट, 1 विकेट, 37 रन 0 विकेट, ठीक है, मतलब ठीक ठाक फॉर्म में है, ठीक है, तो हमारे की प्लेयर हो सकते हैं। नंबर 5 पर मिलेंगे कौन, डेविड ब्रेविस, 21 रन 0, 10 और 8, कोई अच्छी फॉर्म इनकी तो कम से कम नज़र नहीं आ रही है, ठीक है ना। हो सके तो ड्रॉप भी करना, किसी मैच में
पिक भी करना कंडीशन के बेस पर, बल्लेबाजी वाली पिच पर पिक भी कर लेना, जहाँ पर आपको लगे कि भाई यहाँ पर कंडीशन के खिलाफ है और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना काफ़ी टफ है, तो सीधे ड्रॉ। नंबर 6 पर मिलेंगे लियाम डॉसन, ठीक, लियाम लिविंगस्टन। प्रदर्शन 1-22-2, इनकी बेकार फॉर्म चल रही है, काफ़ी लंबे समय से अच्छे फॉर्म में है नहीं, ठीक है। तो टीम में जगह बनेगी तभी जगह देना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 7 पर मिलेंगी कौन, केरन पोलार्ड। अब देखिए 0-0-0-0, अब मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर रखना होगा तो आप रख सकते हैं, लेकिन ड्रॉप करना ज़्यादा उचित रहेगा। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे जॉर्ज लिंडे, 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। मैंने बोला है कि यहाँ पर स्पिनर को भी पिच से मदद है और लिंडे जो है ठीक ठाक बॉलर हैं, तो आप इनको जहाँ पर आपको लगे कि पिक हो सकते हैं तो पिक करना, वरना ड्रॉप करना। अब बात करें अगर थॉमस काबर की, तो देखिए दोस्तों 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट, कम से कम इनका रिकॉर्ड बोलता है कि इनको पिक करके चलना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे नंबर 10 पर ऑली स्टोन की। ऑली स्टोन का प्रदर्शन 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, ठीक है। ऑली स्टोन लगभग एक आध विकेट ले रहे हैं, तो जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में विकेट 10 गिर रहे हैं, तो वहाँ ऑली स्टोन हमारे की प्लेयर का काम करेंगे। रबाडा की बात करें, देखिए दोस्तों विकेट 0 0 1 और 0, लेकिन रबाडा इस लेवल के बॉलर हैं, भले ही ये 0-0 दिख रहे हो सकता है इसके बाद आपको 4 विकेट 3 विकेट 5 विकेट देखने को मिल जाए लगातार, ठीक है। तो ये उस लेवल का इनका परफॉर्म रहता है, ठीक है। एक आध मैसेज तो ठीक है खराब हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आप रबाडा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि समझाने का तरीका कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।